बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पॉलिटिसाइज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब रद्द-ए-अमल भी उतना ही शदीद आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आया। जो लोग बेचारे नरम थे, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, वो भी खुलकर बात करना शुरू हो गए। मैं अली मोहम्मद खान साहब को पढ़ रहा था, उनसे लोग हमेशा शिकवा करते रहे कि आप बहुत खुलकर नहीं आते इस लड़ाई में। तो उन्होंने भी आकर कहा, जी इमरान खान लीडर है, ये ज्यादती है जो आज इमरान खान के साथ हुई है। बहुत सारे दीगर लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, खास तौर पे उस बयान पर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कुत्ता कहा है DGISPR ने। लेकिन वजीर आला को बदकिस्मती से सच्चा साबित कर दिया DGISPR ने, वजीर आला को ही कुत्ता कहकर। अब माफी का मुतालबा किया गया कि जनाब माफी मांगे इस मामले पर। तो क्या माफी मांगेंगे? एक तो यह साबित कर दिया वजीर आला ने, जो कहा था वो ठीक कहा था। DGISPR ने उसको ठीक साबित कर दिया कि ये कुत्ता कह सकते हैं। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पे माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे? भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है। अब आप माफी का तकादा ना करें। अब इमरान खान में और इनके अंदर ना एक फर्क भी है, इस फर्क को भी आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। इमरान खान की बीवी को घटिया तरीन इद्दत वाले केस में डाला गया। इमरान खान की बीवी को जेल के अंदर बंद किया गया। इमरान खान की बहनों को सड़कों पे मारा गया, बार बार गिरफ्तार किया गया। उसके सारे खानदान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया। फिर इमरान खान को जेल में पता चलता है कि उसकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। भाई ऐसा आदमी तल्ख हो सकता है, रद्द-ए-अमल दे सकता है। आप जुल्म बंद करें ताकि वो आदमी अपना सख्त रद्द-ए-अमल ना दे। कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, उसकी बहन के साथ, बीवी के साथ आप ये करेंगे, वो आपको रद्द-ए-अमल देगा। वो इस बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहता है या अपने मौके को सख्त करता है कि उसके साथ ये चीजें हो रही हैं। उसने आपके साथ क्या जुल्म किया, या वो आपको क्या कह रहा है कि आप उसको ज़हनी मरीज करार दे रहे हैं? उसके दौर में तो पाकिस्तान 6% की रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद आप अब तक नहीं कर पाए जब से वो गया। उसने $16 अरब से जायद के ज़र मुबादला के ज़खायर रखे हुए थे कौमी खजाने में। आपके $14 अरब में से $12.5 अरब तो आपने बाकी मुल्कों के लेकर रखे हुए हैं। आपके पास तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं है। उसके दौर में बेरोजगारी इतनी नहीं थी, कोरोना होने के बावजूद आपने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, बदतरीन हालात के बावजूद आपने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी बाहर भाग रहे हैं और IMF की रिपोर्ट बता रही है कि करप्शन के अंदर आपने इंतहा कर दी है। और एक और ग्लोबल रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि बैड गवर्नेंस में भी आपने झंडे गाड़ दिए, आप सारी दुनिया से आगे निकल गए हैं। उस आदमी को आप ज़हनी मरीज कह रहे हैं जो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और आप 3 साल में टके का परफॉर्म नहीं कर सके, और आप कह रहे हैं वो जो जेल में है वो ज़हनी मरीज है। भाई उसके ऊपर आपने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदियां बंद करें, अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद करें, इंसाफ और कानून होने दें, इमरान खान को जेल से बाहर आने दें, जो जुल्म और ज्यादती है उसका सिलसिला खत्म किया जाए, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाए ताकि पाकिस्तान फड़े और फूले। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है गुज़िश्ता 3.5 साल में, लगातार हमारा पोटेंशियल हमारे लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है। यानी जब आप पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जाएंगे, दुनिया फायदा उठाएगी, पाकिस्तान नहीं उठाएगा। ये हो रहा है। अब नाजरीन, अलीमा खानम ने और बाकी लोगों ने कहा जी मुलाकातें हमारी बंद कर दी गई हैं, और हुकूमत ने अनाउंस किया है, बाकायदा DGISPR की बात से भी यही तासर मिलता है कि इमरान खान साहब की अब मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। ये मुलाकातें कैसे बंद करवाई जा सकती हैं? ये बैनुल-अक़वामी लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको वायलेट कैसे किया जा सकता है? अभी हाल ही में 1 महीने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब आइंदा दोबारा इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक 2 बड़े कारनामे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकातों में शायद मजीद पाबंदी लगाई जाए। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है, जिसके इमरान खान साहब मुखालिफ हैं, और वो फिर बयानिया इमरान खान साहब का चलता है, दूसरी तरफ चलता नहीं है। और दूसरा जो है वो गजा के अंदर फोर्सेस भेजने का मामला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगले मरहले पे अब काम शुरू होने वाला है। अब जब गजा में फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस जाएंगी तो उसमें पाकिस्तानी फौज भी होगी, इस पर रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो इन मामलात के लिए वो चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कुछ अरसे के लिए दोबारा से आइसोलेट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं जी हम तो आएंगे, हम तो हर जगह पे आएंगे, हम आकर पूरी कोशिश करेंगे,
इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। फिर अलीमा खानम ने कहा कि नौरीन नियाज़ी पर होने वाले जुल्म का जब इमरान खान को बताया तो उन्होंने कहा यह सब आसिम मुनीर के कहने पर किया गया, मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। यह बात सियासी नहीं है, आसिम मुनीर गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासी कैसे हो गया, ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी सरकारी मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासत कहां से आ गया, ये तो सियासत नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम पे बात कर रहे हैं। दूसरा, आसिम मुनीर साहब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया। राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं जनाब कि अब नई तरमीम में उम्र की हद ही खत्म कर दी है हमने। आसिम मुनीर साहब अगर 20 साल मजीद चाहें तो वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, बस हर 5 साल के बाद उन्हें एक एक्सटेंशन लेनी होगी और दोबारा एक्सटेंशन लेकर वो 70 या 75 साल के हो जाएं तो तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है। अब अंदाजा कर लें कि किस किस्म का बंदोबस्त कर दिया गया है। अब जो जवाब आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या कुत्ता कहने वाले मामले पे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये 7 दिसंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं पेशावर में। इस जलसे के हवाले से उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। ये जो जलसा है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, उसके बाद ये पहली मरतबा पब्लिक के सामने आ रहे हैं और आकर वहां बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस जलसे के अंदर वजीर आला किस तरीके से इस मामले को रिस्पॉन्ड करते हैं। नाज़रीन, मीडिया आज बड़ा मजबूर था बेचारा, मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी बड़ी सख्त कि ये इन चीजों में बात नहीं करनी, ये वाली बात नहीं दोहरानी, इस तरफ को नहीं जाना। तो मैं ये देख रहा था कि मीडिया वाले, खास तौर पे वो मीडिया वाले जो बेचारे एनालिसिस करते हैं, यहां भी बंदोबस्त किया गया कि एनालिसिस के लिए वो लोग टीवी पे बैठे हैं आज के दिन में या उनको ज्यादा मौका दिया जाए जो एंटी इमरान खान है। और जो एनालिसिस न्यूट्रल करना भी चाह रहे थे, मैं देख रहा था कि उनकी जबान और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक साथ नजर नहीं आ रही थी। मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा था, मुझे लगा वो कहना कुछ चाहते हैं, मजबूर हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। एक दो और लोगों को देखा तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मीडिया के ऊपर कितना शदीद दबाव है, बेचारे अपना काम भी नहीं कर सकते। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ISPR साहब कौम को गुमराह करना बंद करें, गोएबल्स की राह पर आप हैं। इमरान खान कोई पहली शख्सियत तो नहीं है जिस पर आप ये इल्जामात लगाए हों। आपने कहा कि आपकी 30 साल से ज्यादा सर्विस है, आप ही की सर्विस के दौरान आपके इदारे ने मुझ पर संगीन गद्दारी 124A जो मुझसे पहले जौहर बरादरान पर अंग्रेज ने चलाया था, उसका मुकदमा आपने मुझ पर बनाया। इसी तरह अडियाला जेल में मुकदमा मेरे पे चलवाया, आपने मुझे 23 साल कैद की सजा सुनाई। मुशर्रफ ने कहा था कि मैं जावेद हाशमी और अकबर बुट्टी को निशाने इबरत बनाऊंगा। आज अकबर बुट्टी पूरी कौम का हीरो है, कहां है आपका मुशर्रफ? उसका अंजाम याद है आपको? अदालत का हुक्म है कि इसको कब्र से निकालकर डी चौक पर 5 दफा लटकाया जाए। डरे अपने अंजाम से। कौम ने इमरान खान को वोट दिया है, आपको इस कौम के मैंडेट के आगे सर झुकाना होगा, सल्यूट करना होगा। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे इदारे के पॉलिसी साजों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज है और इसका आगाज बड़े जारहाना अंदाज में किया गया है। नंबर 1 तो यह है कि सियासतदानों में इमरान खान का मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं रही। यानी ये एक ऐलान है कि जो सियासी जमातें हैं जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, ये सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा DG ISPR वो सारा कुछ जो बाकी लोग नहीं कह पाए वो कहने के लिए खुद मैदान में आ गए। नंबर 2, ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। नंबर 3, ये फौज की सियासत में मुदाखलत का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे। ये एक्सटेंशन की जो बुनियाद बनी थी ना, मैं आपको काफी दिनों से खबर दे रहा था और बार बार आपको मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं और इसी बुनियाद पे वो जो मांगा जाएगा वो दे देंगे और एक्चुअली डील इस चीज पे होनी है। तो वो भी साबित हो गया कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, जो पहला हमला किया गया इदारे की जो क्यादत है उसकी जानिब से, वो इमरान खान पे किया गया। तो इमरान खान से छुटकारे वाला मामला जो है वही सामने आ रहा है और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे काफी गहरी चोट लगाई है। इमरान खान के लिए नए चैलेंजेस होंगे, उनकी जमात के लिए नए चैलेंजेस होंगे और DG ISPR के लिए एक मेरा छोटा सा जुमला
आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये अब वापस नहीं हो सकता। दो तीन सहाफियों ने बड़े अच्छे सवालात किए। एक तो मंसूर अली खान साहब का बड़ा शानदार सवाल था। उन्होंने पूछा जनाब सारे ही गद्दार है, सारे के सारे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक उन्होंने फिर मिसालें दी, फातिमा जिन्ना की, नवाज शरीफ तक वो आए। उन्होंने कहा जी सारे के सारे सिक्योरिटी थ्रेट है, अब इमरान खान भी है, तो ये तो आपकी पॉलिसी बदलती रहती है, तो क्या आइंदा भी बदल जाएगी? अच्छा सवाल था बहुत। अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने एक तो सुहेल आफरीदी के बारे में कहा कि कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत ही लो लेवल है और यूनिफॉर्म पहन के उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि ये शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है उससे बहुत मुतासिर है, ये बार बार उसकी मिसालें देता है। ये इमरान खान के बारे में डीजीआईएसपीआर ने कहा। तो इसमें जनाब इमरान खान साहब शेख मुजीब की नहीं, याया खान की बात करते हैं। देखें, याया खान के कारनामों से, उसकी रंगीनियों से किताबें भरी पड़ी हैं। डीजीआईएसपीआर साहब अगर उन किताबों को पढ़ें तो उन्हें पता चले कि याया खान ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट निकालकर पढ़ लें, वो तो हुकूमत पाकिस्तान की है जिसे बड़ा लंबा अरसा पब्लिक नहीं होने दिया गया। तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि शेख मुजीब से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का याया खान था। अब इमरान खान साहब जब हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, याया खान की बात करते हैं, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, तो इसको ऐसे लिबादा देकर ये कहना कि जी वो सिर्फ शेख मुजीब से मुतासिर है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। उसने हमेशा ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। फिर डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इस शख्स का बयानिया दिल्ली से आ रहा है, ये एक और इल्जाम है। पहले ये कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया से चलता है, फिर ये बहुत सारे और लोगों पे इल्जामात लगाए गए। तो पाकिस्तान में ना बड़ा आसान होता है कि जब भी कभी कोई आपके मफाद के खिलाफ जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे उसे इंडिया के साथ जोड़ देते हैं। और जेल में बैठा हुआ इमरान खान, जिसने इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग के मौके पर भी पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का कहा, वो इमरान खान आज गद्दार हो गया। और उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ जंग में ये होता तो कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। अभी क्यों चल पड़ता? पिछली जंग में याद नहीं है इसने क्या किया था और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने क्या किया था? अगर वो ये कहता है कि मुज़ाकरात करो और दहशतगर्दी को खत्म करने का पुराना फार्मूला छोड़कर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा करके लड़ो, तो ये कौन सी इमरान खान गलत बात करता है? फिर एक और बात डीजीआईएसपीआर ने कही, और ये शायद बदले के तौर पे कही, क्योंकि इमरान खान साहब आसिम मुनीर को ज़ेनी मरीज कहते हैं, तो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि ये शख्स ज़ेनी मरीज है, पाकिस्तान की जड़ों के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जड़ें किस चीज में है? किसी एक इदारे में तो नहीं है, किसी एक शख्सियत के अंदर भी नहीं है। ना अकेला इमरान खान पाकिस्तान हो सकता है, ना अकेला डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क को चलाने के लिए वो तरीकाकार होना चाहिए जो पूरी दुनिया के मुमालिक को चलाने के लिए है, यानी रूल ऑफ लॉ, मैंडेट का एहतराम, आजादी इजहार राय, आजाद अदलिया, आजाद मीडिया, इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद की जाए, तो पाकिस्तान बड़ा शानदार चलेगा। जब ये सारी चीजें होती हैं तो ये सारी चीजों के अंदर जब खराबी पैदा की जाती है तो ये है पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना। ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, इस किस्म की तरमीमें जो शख्सियत को बुनियाद बनाकर की जाती हैं, ये किसी मुल्क की जड़ों को खोखला करती हैं, और तो कोई चीज मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए डीजीआईएसपीआर ने। उन्होंने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उन पर मुसल्लत एक टोला अवाम के मुकद्दर से खेलता रहेगा? डीजीआईएसपीआर साहब, ये वाहिद सूबा है जहां पे अवाम के मैंडेट से हुकूमत बनी है। पंजाब में मैंडेट चोरी करके मरियम नवाज को वजीर आला बनाया गया जाली फार्म 47 पे। ये तो आपके अपने लोग मानते हैं, आप लोग खुद तस्लीम करते हैं। जितने लोग सियासत में आपके करीब हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक अवामी हुकूमत बनी है, बाकी तमाम जगहों पे अवामी हुकूमत नहीं बनाई गई, बल्कि जोर जबरदस्ती, धौंस और धांधली से हुकूमत बनाई गई। अवाम ने अगर किसी हुकूमत को मुसल्लत किया अपने ऊपर, तो वो मुसल्लत करदा टोला तो ना हुआ। मुसल्लत करदा टोला तो वो होता है जिसे इलेक्शन हारने के बावजूद जो 17 सीटें जीते हुए हों और उन्हें लाकर वजीर आजम बना दिया जाए, ये है मुसल्लत करना।